आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई एनसीईआरटी का लाइव कोर्स हमारा 1 जून से शुरू हो रहा है। पहले हम एनसीईआरटी पॉलिटी को टारगेट करेंगे। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर रिकॉर्डेड ही लेक्चर्स हैं। भाई पूरा कोर्स 1 जून को लाइव होगा, क्यों परेशान हो रहे, सब अपडेट होगा, बहुत तगड़े तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी इसी वक्त इसको अवेल करो। एनसीईआरटी कूपन कोड आपको यूज करना है। कंबाइंड एनसीईआरटी लेना है, क्योंकि जैसे जैसे अपडेशन होगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ेंगे, इसीलिए। ओके, योगी आदित्यनाथ ने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही अच्छी हैं। देखिए, जो अच्छे काम हो हमको उनकी तारीफ करनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, किसी भी पार्टी ने किया हो, जितने भी अच्छे काम हो हमको उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो रोड से संबंधित बहुत दिक्कतें हमको झेलने को मिलती है और हम गुस्सा के रह जाते हैं। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि भाई ये जो रोड्स बन रही हैं इनमें जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर जो है वो ना बनाए। इतना पहाड़ बना देंगे, कई बार गली में स्पीड ब्रेकर बना देंगे। एक बनाओ, 1 2 3 4 मतलब पूरा सीरीज चला देंगे। मुझे तो लगता है दोस्तों, एक मेरे जानने वाले हैं, वो स्पीड ब्रेकर की वजह से वो गिर गए। जा रहे थे स्पीड ब्रेकर, भाई इतना स्टीप था वो गिर गए। तो ये जो कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर, हर जगह स्पीड ब्रेकर भाई जहां जरूरी है वहां पे बनाओ, और जहां जरूरी नहीं है वहां पे क्यों बना रहे हो मेरे भाई। और 1 2 ठीक है, 4 5 6 7 पूरा लाइन से बनाया हुआ है। तो कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर पे थोड़ी लगाम लगाई। दूसरा, आरटीओ में जो मिडिलमैन है, आरटीओ में जो मिडिलमैन है इनको भी वार्निंग दी है कि आरटीओ में मिडिलमैन का भी कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए, जब आप आरटीओ जाते हैं वही काम आसानी से आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब ये लोग बोलते हैं कि हमको अच्छा खासा पैसा लेते हैं, तो हमको अच्छा खासा पैसा, तो इनकी पूरी साठ गांठ होती है आरटीओ के साथ। आप देखते हैं कि आराम से वो जो दलाल है वो आपको ले जाएगा अंदर, और वो सब बढ़िया, आपको ज्यादा कुछ करना है नहीं, आपने अच्छे खासे पैसे दिए। तो यहां पे योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भाई लाइसेंस उनको मिले ना कि जो वाकई में योग्य हो चलाने के लिए। अब तो ऐसा हो गया कि आपको कुछ भी नहीं करवाना, आपने पैसे फेंके और लाइसेंस कहीं तो जाना भी ना पड़े, ऐसा हो गया, सब पॉसिबल है यार। तो वही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भैया देखो, आरटीओ में उन्हीं को लाइसेंस मिले जो कि एलिजिबल हो चलाने के लिए, है ना, ऐसे सबको लाइसेंस नहीं। तो ये मिडिल मैन पे भी प्रहार किया है। तीसरा, स्टंट्स। भाई बहुत स्टंट हो रहे हैं आजकल, जब से यूट्यूब में इस तरीके के वीडियोस वायरल हुए हैं। एक प्रैंक और एक स्टंट, ठीक है। ये प्रैंक वाला तो एकदम हटा दें, और बहुत ज्यादा, बहुत ये एकदम बेकार चीज है। प्रैंक आधे से ज्यादा बनाए हुए होते हैं। और ये स्टंट, योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जो रोड है ना वो स्टंट करने के लिए नहीं है। तो जो युवा हैं बाइक लेके निकल जाते हैं और स्टंट करते हैं, खुद भी मरते हैं और दूसरों की भी जो जिंदगी है वो खतरों में डालते हैं इंप्रेस करने के लिए सबको, वो बंद कर दें, तुरंत बंद कर दें, ठीक है। चौथा बोला है यहां पे कि हेलमेट पहन के निकले, और इसमें 1 हफ्ता अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। पहले लोगों को अवेयर किया जाएगा। वैसे भी अब हेलमेट बिना पहने आप निकल नहीं सकते। लखनऊ में तो बहुत सख्ती हो गई है। लखनऊ में एक और अच्छी चीज हुई है कि रेड लाइट लगा दी गई। हालांकि रेड लाइट का इतना पालन नहीं हो रहा है, बट फिर भी हर जगह ट्रैफिक लाइट्स आपको देखने को मिलेगी। तो हेलमेट जो है वो पहने, और 1 हफ्ता अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा। और अगर नहीं उसके बाद माना तो फिर तो भैया मतलब फिर थोड़ा एक्शन होगा। उसके बाद बोला है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट, रोड माफिया पे यहां पे प्रहार किया है। जो अवैध स्टैंड चल रहे हैं, चाहे टैक्सी स्टैंड हो, रिक्शा स्टैंड हो, बहुत सारे इलीगल पार्किंग स्टैंड, बहुत सारे इलीगल है। आप लखनऊ में देखिएगा जो लीगल पार्किंग से कितनी है, और इलीगल देखिएगा कहीं पे भी जिसका मन हो रहा है पार्किंग बना लेता है, और आपको जबरदस्ती पैसे देने हैं। बोलोगे भाई पार्किंग तो है नहीं, पैसे दो हमको। तो ये जितनी भी इलीगल पार्किंग्स है, ये जो इलीगल स्टैंड है, ये जो रोड के बगल में, या जो इनफैक्ट हाईवेज में भी कई जगह इलीगल स्टैंड बना लिए जाते हैं, टेम्पो स्टैंड हो गया, रिक्शा स्टैंड हो गया, बहुत जगह, उसको 24 घंटे में हटा दिया जाएगा, ये तक बोल दिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको हम उनके ऊपर नकेल कसेंगे। क्योंकि यहां पे योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये जो माफिया है, अगर इनकी ये अच्छे होंगे, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो ये सबका जीना दूभर करेंगे। और अगर कोई भी, किसी भी ये माफिया को अगर टेंडर मिलता है तो इनका पूरा का पूरा गैंग सक्रिय हो जाता है, और वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। ओवरलोडिंग पे भी बात की। ओवरलोडिंग की वजह से दोस्तों बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। ओवरलोडिंग पे बोला है कि ये ट्रक अगर कोई भी ओवरलोडेड पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। 5 टन का अगर कैपेसिटी है, 10 टन, उस रोड भी खराब होती है,
बिना बात के चक्का जाम, कहीं पे भी गाड़ी वो खड़ी कर देते हैं। और ये जो इलीगल ट्रैफिक जैम लगता है ना, इसको रोकना है। तो ये जो ओवरलोडिंग है ना भाई, इससे पैसा बचाने के चक्कर में, और इसमें भी सब रोड माफिया चल रहे हैं, पैसा बचाने के चक्कर में यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा लोड किया जाता है। इससे ट्रक वाले की भी जान को खतरा है और लोगों की भी जान को खतरा। कभी भी पलट सकता है, वो कभी भी पलट सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। और रोड का तो आप देखते ही है, जहां पे ट्रक जाती है आप देखिए कितनी बुरी रोड है वहां पे, ठीक है। तो ये भी, और सबसे इंपॉर्टेंट भैया जो बोला है, एक तो माफिया, और कि ये सड़क के बगल में वाहन कोई ना खड़ी करे, ये भाई पूरा अतिक्रमण जो करके रखा हुआ है। देखिए पार्किंग स्पेस है नहीं, अब भाई पब्लिक भी क्या करे, कहां लगाए वो आप बताइए। पार्किंग स्पेस है नहीं, या तो पार्किंग स्पेस आप दे दो। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बोला अगर कोई ढाबा भी है और अगर वहां पे पार्किंग स्पेस नहीं है तो उसको भी तोड़ो, उसको भी तोड़ो। क्या पहले तो ये बोला कि भाई ऐसे एकदम तोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ एक्शन होगा उसके ऊपर। अब देखिए तोड़ना तो सब सही नहीं है कि सभी उठा के तोड़ दिया, तो वो तो गलती हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ कई बार ऐसा हमने देखा है कि नेग्लिजेंस होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक बार मैं जा रहा था, मैं और मेरा फ्रेंड, तो एक आदमी आया, उसकी BMW थी, बीच रोड में खड़ी की और चला गया अंदर, बीच रोड पे खड़ी करके चला गया अंदर। कई बार ऐसा होता है कि रोड बहुत चौड़ी है, लेकिन दुकानें लग जाती हैं, व्हीकल्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से रोड जो है वो ब्लॉक हो जाती है। हालांकि देखिए दुकानों का भी यही है ना कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो जाएंगे कहां, अगर वो नहीं ये सब करेंगे तो जाएंगे कहां। लेकिन भाई अब पूरी रोड को भी घिरना सही नहीं है, ऐसे पब्लिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं, योगी का मास्टर प्लान है ये रोड को फिक्स करने के लिए। क्वेश्चन रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।